देवेश अग्रवाल। और आज मैं इस वीडियो में वो बात करने जा रहा हूँ जो हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, उसके एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो कि है इंजीनियरिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी बात। आइए इस वीडियो में कवर करते हैं। हमारे वीडियो का टॉपिक है इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स। मैंने इंजीनियरिंग एग्ज़ाम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी नेशनल कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी स्टेट कैटेगरी एंड तीसरी कैटेगरी यूनिवर्सिटी लेवल। फर्स्ट सबसे पहले पहली कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। नेशनल कैटेगरी मतलब ये एग्ज़ाम इंडिया लेवल पे होता है, कोई भी बच्चा इन एग्जाम्स को दे सकता है। इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, पहला जेई एडवांस, दूसरा जेई मेंस। जेई एडवांस एग्ज़ाम जो है वो आईआईटी में एंट्रेंस के लिए दिया जाता है, जो कि हर एक बच्चे का सपना होता है आईआईटी में एंटर करना। जेई मेंस एग्ज़ाम हम एनआईटी कॉलेज के लिए देते हैं। आइए अब स्टेट लेवल के बारे में जानते हैं। स्टेट लेवल में जो एग्ज़ाम है, पहला सबसे अच्छा एग्ज़ाम जो कंसिडर किया जाता है स्टेट लेवल में, वो है कॉमेट के। ये एग्ज़ाम कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसको कोई भी बच्चा दे सकता है। यू शुड नॉट बी यू कैन बी ऑफ एनी स्टेट। सेकेंड है यूपीएससी, उत्तर प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन। इससे आपको उत्तर प्रदेश में कॉलेज मिलेंगे। थर्ड है एमएचटीसीईटी, कंडक्टेड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। WBJE, कंडक्टेड बाय वेस्ट बंगाल। NTNEA, दिस इज कंडक्टेड बाय तमिलनाडु रीजन एंड मैनी मोर। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया में जितनी स्टेट्स हैं उतने ही एग्ज़ाम्स होते हैं, तो मैं बाकियों को यहाँ कवर नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ड्रॉप डाउन बॉक्स में एक लिस्ट डाल दी है, वहाँ पे आप सारे एग्ज़ाम्स की जानकारी चेक कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी यूनिवर्सिटी लेवल। यूनिवर्सिटी लेवल में फर्स्ट एग्ज़ाम आता है बिट्सैट। ये इंडिया का बेस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूट है बिट्सैट। इसको बिट्स इंस्टीट्यूट कंडक्ट कराता है। सेकेंड आता है VIT EEE। दिस इज कंडक्टेड बाय VIT इंस्टीट्यूट वेल्लोर। थर्ड आता है MET, दिस इज मणिपाल इंस्टीट्यूट। फोर्थ SRMJE, दिस इज कंडक्टेड बाय SRM इंस्टीट्यूट एंड फिफ्थ इज PSAT। First, this exam was conducted under COMET-K, but now this has a personal exam because this university is quite good to be applied in. तो इन्होंने अपना एग्ज़ाम अब अलग करा दिया, इससे आपको पेस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। तो आइए अब एक एक टॉपिक को उठाते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे नेशनल एग्ज़ाम के बारे में। कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं नेशनल में और क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया, हाउ टू क्रैक इट एंड हाउ टू गिव इट योर बेस्ट। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, दैट इज़ नेशनल। तो आइए अब जानते हैं जेई मेंस के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है हर उस बच्चे के लिए जिसको आईआईटी में एडमिशन लेना है। आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको जेई एडवांस क्लियर करना होगा, लेकिन जेई एडवांस में बैठने के लिए पहले आपको जेई मेंस क्लियर होना चाहिए। तो इसका मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जेई मेंस क्लियर होना। तो आइए अब जानते हैं जेई मेंस के बारे में। जेई मीन्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम उनके लिए जिनको आईआईटी क्लियर करना है। ये एग्ज़ाम एनटीए नेशनल ट्रेनिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जो कि पहले सीबीएसई कंडक्ट कराती थी बट अब एनटीए कराती है। इससे आपको IIITs एंड NITs कॉलेज मिलेंगे, जो कि हम कहते नहीं हैं जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो वो ये हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, और दीज आर क्वाइट गुड कॉलेजेस एंड रेप्यूटेड कॉलेजेस, IIITs एंड NITs। आइए अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो कि हर एक जेई मेन एस्पिरेंट्स को पता होनी चाहिए एग्ज़ाम से पहले। तो आइए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स अबाउट जेई मेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ कंडक्टेड ट्वाइस इन अ ईयर। इसका मतलब कि हर एक साल में एक बच्चा इस पेपर को 2 बार दे सकता है। एक जनवरी में, पहला जनवरी, दूसरा अप्रैल। पहले ये साल में एक बार दिया जा सकता था, बट आपको मौका मिल रहा है कि आप साल में 2 बार दे सकें। इसमें से जिस भी पेपर में आपका स्कोर अच्छा होगा वो कंसिडर किया जाएगा। तो यू हैव 2 अपॉर्चुनिटीज, दैट इज जनवरी एंड अप्रैल। ईच एग्जाम्स इज कंसिडर्ड ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन। हर एक एग्जाम 3 घंटे का होता है। तीसरा, इसका मोड ऑनलाइन होता है। इसका मतलब ये पेपर ऑनलाइन होता है, आपको कंप्यूटर सिस्टम पर बैठ के ये पेपर देना होगा। पहले ये पेपर ऑफलाइन लिया जाता था, अब ये ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे आपको बहुत फ़ायदा है। अब आपको OMR नहीं भरनी पड़ेगी। पहले हम लोगों को OMR भरनी पड़ती थी, जिसमें हमारे 20 to 30 मिनट वेस्ट होते थे, जो कि अब आप यूटिलाइज कर सकते हैं इस पेपर को सॉल्व करने में।
इसमें आपको टोटल 1641 कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। दैट्स क्वाइट अ बिग नंबर। 1641 नंबर कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं केवल एक जेई मेंस एग्जाम को क्रैक करके। इस साल जनवरी वाले पेपर में टोटल 11,47,000 दैट इज 11,47,000 बच्चों ने जेई मेंस दिया था 2020 जनवरी सेशन। अप्रैल सेशन अभी हेल्ड नहीं हो पाया है, जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 के चक्कर में, जो कि जहां तक है कि जून या जुलाई में होगा। हर साल 12 से 13 लाख बच्चे देते हैं जेई में, जिसमें से केवल और केवल 2.5 लाख बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो यू ऑल शुड बी इन दिस 2.5 लाख टू गेट इनटू आईआईटी और एनी ऑफ दीज कॉलेजेस। आपको इन 2.5 लाख में होना ज़रूरी है, तभी आपको कोई कॉलेज मिलेगा। ये एग्ज़ाम जो है एमसीक्यू बेस्ड होता है। इसका मतलब आपको टिक क्रॉस करने हैं क्वेश्चन। आपको पूरा थ्योरी और सब कुछ नहीं लिखना, केवल टिक और क्रॉस करने हैं क्वेश्चन। आइए अब जानते हैं ये एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड बी एन इंडियन सिटीजन। सेकेंड, यू शुड बी 12th पास और अपेयरिंग। इसका मतलब कि आप 12th में हैं जिस साल उस साल भी दे सकते हैं, और अगर आपने 12th पास कर लिया है तो उसके नेक्स्ट साल भी दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपके बोर्ड्स में, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, बिहार किसी भी बोर्ड से हो, 75% आपका उस रिस्पेक्टिव बोर्ड में होना चाहिए। रिस्पेक्टिव बोर्ड मतलब जिस बोर्ड्स में है उस बोर्ड में 75% होना अनिवार्य है। SC/ST के लिए, SC/ST के लिए 65%। आप टोटल 3 ईयर्स कंसिक्यूटिव ये पेपर दे सकते हैं। इसका मतलब 3 into 2 दैट इज 6 अटेम्प्ट्स यू कैन गिव टू क्वालिफाई जेई मेंस। आइए अब जानते हैं कि आपको 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं ताकि आप जेई मेंस दे पाए। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आर फिजिक्स एंड मैथ्स। थर्ड ऑफ सब्जेक्ट्स यू कैन एनी चूज, दैट इज केमिस्ट्री, आइदर बायोलॉजी और बीटी। बीटी मीन्स बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से लेकर आप फूड इंडस्ट्री में जा सकते हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स आप अपने चॉइस के ले सकते हैं जो आपको पसंद हो इन तीनों में से। दीज 2 आर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, जेई एडवांस। इस पेपर से आप आईआईटी में एंट्रेंस लेते हैं। आईआईटी जो कि हर एक बच्चे का सपना है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया इंजीनियरिंग के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटीज। ये पेपर हर साल आईआईटीज कंडक्ट कराते हैं। इसमें आपको जेई एडवांस क्लियर करने पे आपको 23 आईआईटीज में एडमिशन मिलता है। ये पेपर टोटल 7 आईआईटीज कंडक्ट कराती हैं। डिफरेंट आईआईटीज हर साल, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कौन सी आईआईटी किस साल कंडक्ट कराएगी, कोई भी आईआईटी कभी भी कंडक्ट करा लेती है। इस बार ये पेपर आईआईटी दिल्ली कंडक्ट करा रही है। ये पेपर में टोटल 2 पेपर्स होते हैं। इसका मतलब कि एक दिन में आपको 2 पेपर देने होंगे। दोनों का क्यूमुलेटिव स्कोर आपका टोटल स्कोर होगा। ये दोनों पेपर ऑनलाइन मोड होते हैं, जैसे कि जेई मेंस होता है वैसे ही सेम ये पेपर ऑनलाइन मोड में दिए जाते हैं। 2 पेपर मैंने बताया अभी। पहले पेपर की टाइमिंग होती है 9 to 12 AM, दूसरे पेपर की टाइमिंग होती है 2 to 5 PM। टोटल आईआईटीज में 11,279 सीट्स हैं, जिसमें से 27% आर रिजर्व फॉर ओबीसी, 15% आर रिजर्व फॉर एससी, 7.5% आर रिजर्व फॉर एसटी एंड 3% आर रिजर्व फॉर पावर डिसेबल्ड। आइए अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन ये पेपर दे सकता है। फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज दैट यू शुड हैव 75% इन योर 12th। मतलब आपका 75% आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड में होना चाहिए इस पेपर को देने के लिए। दूसरी बात, यू शुड बी जेई मीन्स क्वालिफाइड। जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि आपको जेई एडवांस देने के लिए जेई मीन्स क्वालिफाइड होना चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको जेई मेंस क्वालिफाई करना चाहिए। आप उन 2.5 लाख बच्चों में होने चाहिए जेई मेंस के, ताकि आप ये जेई एडवांस पेपर दे पाएँ। इसका मतलब कि जेई एडवांस टोटल 2.5 लाख स्टूडेंट्स देते हैं, जिनमें से अप्रॉक्स 15,000 बच्चे हर साल सेलेक्ट किए जाते हैं जेई एडवांस के द्वारा। ये टोटल आप 2 साल पेपर दे सकते हैं, 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। मतलब आपके पास 2 अटेम्प्ट्स होते हैं टू क्लियर जेई एडवांस। जैसा कि मैंने बताया था, जेई मेंस में आपके पास 3 अटेम्प्ट होते हैं, बट रिस्पेक्टिव ऑफ मेंस जेई एडवांस में आपके पास केवल 2 अटेम्प्ट्स होते हैं।
तो आपको 2 अटेम्प्ट में इस पेपर को हर हाल में क्लियर करना होता है। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पेपर से जानकारी, पेपर के बारे में जानते हैं। पेपर, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें टोटल 2 पेपर होते हैं, तो ये कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स। हर एक पेपर 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। 3, इसमें कोई पेपर डिफर होता है, हर साल पेपर पैटर्न भी चेंज होता है। तो जिस साल जैसा पेपर पैटर्न होता है वो आपको एट द एग्ज़ाम मोमेंट पता चलता है। इसमें कुछ फिक्स नहीं है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। हाँ, बस ये है क्वेश्चन विल बी MCQ। इसमें इंटीजर टाइप भी क्वेश्चन होते हैं। इसमें कोई फिक्स्ड नहीं है कि आपका पेपर कैसा होगा, तो इसमें आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि आपको कुछ भी पेपर मिल सकता है, बस तीनों सेक्शन आएंगे, दिस इज़ फिक्स्ड। ये पेपर यूजुअली मई में हेल्ड होता है। इस साल अभी नहीं हेल्ड होगा, फर्दर इस पर अभी कोई न्यूज़ नहीं आई है कि ये पेपर इस साल कब हेल्ड होगा। ये सारी इम्पॉर्टेंट जानकारी जो आपको जेई एडवांस के बारे में पता होनी चाहिए, हर जेई एस्पिरेंट्स को इतनी नॉलेज होनी चाहिए। जेई मेंस के बारे में भी मैंने आपको सारी जानकारी बता दी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।